तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटजी के क्वेश्चन को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्ट्रेटजी के क्वेश्चन है, इसमें सभी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, पहले क्वेश्चन में है आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो पहले भारतीय थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण सबसे पहले दिया था। तो राइट आंसर है यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। यहाँ पे धारा से मतलब है अनुच्छेद, आर्टिकल। ठीक है, तो संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356। ठीक है, आर्टिकल 357 में आपका यह लिखा गया है कि राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 356। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अच्छा, यहाँ पे ऐतिहासिक क्यों लिखा गया है इसके बारे में भी थोड़ा समझेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसकी अध्यक्षता किया गया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प डी। और ऐतिहासिक किस लिए कहा गया ये बात आप समझेंगे, क्योंकि 1929 में ही ये भारत को आज़ाद कराने की जो मांग है उसको रखी गई थी। ठीक है, झंडा वंडा फहराया गया था और यही 26 जनवरी जो है 26 जनवरी जो मनाया जाता है झंडा फहराने का कार्यक्रम, वो यहीं से स्टार्ट किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखिए कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जुड़ता है। तो तुजू दर्रा की बात करेंगे तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है मणिपुर। ठीक, तो तुजू दर्रा की यहाँ पे हम बात करेंगे तो यह जोड़ता है आपके म्यांमार को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए, कि जो म्यांमार कालांतर पूर्व में इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको जोड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है ये होता है आपके यूरोक्रोम द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए। ठीक है, कि मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, यूरोक्रोम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेढक का जो लार्वा होता है उसको हम क्या कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं आपके। तो मेढक का जो लार्वा होता है इसको हम टेडपाल बोलते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, कि मेढक के लार्वा को टेडपाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। तो मित्रों दुनिया का सबसे पुराना और लिखित संविधान की ओर जो हम बात करेंगे तो ये अमेरिका देश का है। ठीक है, किसका है, अमेरिका देश का। तो राइट आंसर क्या होगा आपका विकल्प सी हो जाएगा, कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान आपके अमेरिका देश का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे लिखित पूछ रहा है और व्यापक यानी बड़ा संविधान पूछ रहा है, तो ये हमारे भारत देश का है। ठीक है, सबसे कठोर और सबसे लचीला, कठोर भी है, सबसे कठोर भी है और सबसे लचीला भी है। ठीक है, लचीला, तो ये आपके भारत का संविधान है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा रोग लू के कारण होता है। लू जो उत्तर भारत में गर्मी के महीनों में चलती है। ठीक है, लू जो होती है इसके कारण होता है तापघात। ठीक है, तापघात मतलब नहीं कहते हैं लू लग गया, लू लग जाने से हमारा पेट में दिक्कत हो जाता है, शरीर गर्म रहता है, सर दर्द रहता है भारी भारी। ठीक है, कई लोग मर भी जाते हैं लू लगने से। तो ऐसा होता है, शरीर भारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। ठीक है, और मोशन भी हो जाते हैं। तो लू ताप का याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक था वह कौन था। तो दोस्तों यहाँ पाटलिपुत्र नगर की संस्थापक की बात किया गया है, तो इसके जो संस्थापक थे उदयन थे। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प बी, कि जो उदयन थे या उदयन
ये आपके पाटलिपुत्र जो कालांतर में पटना है आपका, सॉरी पूर्व में जो कालांतर में, हाँ अभी वर्तमान में पटना है, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसको बसाया था आपके उदयन ने। हरिया कौन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा जो है गुप्त काल से मानी जाती है। गुप्त काल में मूर्ति पूजा का बहुत ही जोर शोर से बढ़ावा दिया गया। जो गुप्त काल के शासक थे ये विष्णु भगवान के उपासक थे, ठीक है, विष्णु भगवान के क्या थे, उपासक। इनका गरुड़ जो था वो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज पे अंकित था, ठीक है, गरुड़। तो विष्णु के उपासक थे ये लोग, गुप्त काल के जो शासक हुए, और इन्हीं समय से आपके मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगले क्वेश्चन में, वर्ष 1933 में महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हरिजन यात्रा प्रारंभ किया था आपके महात्मा गांधी ने वर्धा से। राइट आंसर होगा यहाँ आपका विकल्प डी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे मित्रों। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संविधान की चौथी जो अनुसूची है विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची सीधा सीधा एक कह रहा है किससे संबंधित है, तो संबंधित है ये राज्यसभा में स्थान के आवंटन को लेके, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो ये आपके है तिरुपति जिले में ही, आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर होगा इसका विकल्प ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में है सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट करिए। तो सामा चकेवा ये आपके बिहार राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बिहार। कि बिहार जो है ये आपके बिहार का जो लोक नृत्य है ये एक सामा चकेवा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया आपके हैदराबाद में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प बी। अब क्वेश्चन में आ जाएगा चार मीनार। तो चार मीनार भी आपके हैदराबाद में ही स्थित है। हैदराबाद की बिरयानी भी आपकी फेमस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया। तो अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है वो आपके रोहित शर्मा ने बनाया है, ठीक है। अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने नाबाद पारी खेली थी, 119 की 22 रन का ऐसे ही, ठीक है, 11 रन का ऐसे ही है उनका, मैंने शतक मारा था, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला है। तो ये मिलन जो है नौसैनिक अभ्यास है, इसका 2024 में आयोजन किया जाएगा आपके विशाखापट्टनम में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ज्वारीय शक्ति के उत्पादन के लिए सबसे बड़ी क्षमता उपलब्ध है। अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो ज्वार भाटा से जो शक्ति उत्पादन किया जाता है उसकी क्षमता को देखते हुए भारत में कौन सा स्थान बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा या उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात तट। गुजरात तट में ज्वार भाटा जो है वो ज़्यादा आते ही हैं और उनसे हम शक्ति का उत्पादन के लिए यहाँ सबसे बड़ी क्षमता उपलब्ध है। तो राइट आंसर होगा यहाँ आपका विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में कि झारखंड में बारिश के लिए जिम्मेदार मानसून है। तो झारखंड में जो जिम्मेदार मानसून है बारिश के लिए वो आपका क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ विकल्प आपका ए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।